ठीक है राइट। एक सेकंड बेटा, हाँ रुक जाते हैं 1-2 मिनट बेटा, और बच्चे आ रहे हैं क्लास में। ठीक है राइट। चलिए बेटा, हाँ ठीक है। सो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा। कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा बेटा, लूज करेगा। ठीक है ना। किस फॉर्म में लूज करेगा, इन फॉर्म ऑफ क्या बेटा, रेडिएशन। और उस रेडिएशन का उन्होंने नाम दिया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब इस कॉन्सेप्ट को हमने रदरफोर्ड मॉडल पे अप्लाई किया तो देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है ना राइट। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली बेटा चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी बच्चों, दिस मींस हम कहेंगे कि वो क्या अंडर एक्सेलरेशन में। ठीक है राइट। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो रदरफोर्ड ने बोला कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, दिस मींस इट इज कंटिन्यूसली लूजिंग इट्स एनर्जी बेटा। ठीक है ना। और किस फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, एक वेव के फॉर्म में। दैट इज, उस वेव को नाम दिया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया मैक्सवेल। ठीक है राइट। सो दिस मींस क्या है बेटा, अगर ये चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, दिस मींस ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, बताइए, अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है राइट। सो इसका मतलब अगर इसमें धीरे धीरे एनर्जी कम होती चली जाएगी तो जो प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको आसान होगा खींचना कि नहीं होगा बेटे, बताइए। उसको इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना। सो दिस मीन्स क्या होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है, दिस मीन्स इट विल बी इजियर फॉर अ न्यूक्लियस या प्रोटॉन टू पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने में आसानी होगी। इसका मतलब क्या होगा, जो इसका जो सर्कुलर पाथ है वो सर्कुलर ना रह के क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्पाइरल में कन्वर्ट होता जाएगा। और कन्वर्ट होता जाएगा और वो न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा। और एक टाइम पे क्या होगा, वो न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन तो कभी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम ही नहीं सकता था एज पर मैक्सवेल थ्योरी। ठीक है। तो जब मैक्सवेल थ्योरी को अप्लाई किया गया किसके ऊपर, रदरफोर्ड मॉडल पे, तो ये पाया गया कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता या एटम स्टेबल नहीं है। तो जब ये चीज पूछा गया रदरफोर्ड से कि बताइए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसका आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था। ही इज अनेबल टू एक्सप्लेन कि वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस, अगर आपके कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो। सो दैट इज वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्या, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है। कोई डाउट बेटा, शुड आई रिपीट वंस अगेन बेटा, शुड आई रिपीट वंस अगेन, और इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, क्योंकि मुझे आप कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। बोलिए प्लीज बेटा, शुड आई, मैं रिपीट करूं कि नहीं, क्लियर है सभी को? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। तो लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे लिखेंगे। कहाँ तक लिख लिया था बेटा, कहाँ तक लिखा था हमने? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा। ठीक है। तो लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग in an orbit, an electron is moving in an orbit will lose will lose will lose its energy continuously, will lose its energy continuously, will lose its energy continuously as it is under acceleration, as it is under acceleration. As it is under acceleration, and its orbit becomes smaller, and its orbit becomes smaller or shrink, or its orbit becomes smaller or shrink, and its path becomes spiral, and its path becomes spiral, and its path becomes spiral, and finally, and its path becomes fine spiral, and finally
एंड फाइनली इट विल मर्ज या इट विल फॉल लिख देंगे, एंड फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, एंड फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैंने क्या कहा है, ठीक है राइट। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट, an electron moving in an orbit will lose its energy continuously as it is under acceleration, so its orbit becomes smaller, धीरे धीरे ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, और shrink, and its path becomes spiral, जो पाथ सर्कुलर था अब वो पाथ क्या हो जाएगा बेटा, स्पाइरल हो जाएगा, and finally the electron will fall into the nucleus। ठीक है राइट। इलेक्ट्रॉन को बेटा अगर हम ये थ्योरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ओनली 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है ना राइट। इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड, आप समझ सकते हैं एक सेकंड का कितना हिस्सा है ये, ठीक है ना। 10⁻⁸ सेकेंड में ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है। अगर हम इस थ्योरी को इस पे अप्लाई करते हैं तो इट विल ओनली टेक 10⁻⁸ सेकेंड टू फॉल इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेटा, electron takes only 10⁻⁸ second to fall into the nucleus। क्लियर है बेटा राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम अभी और डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि होती क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा राइट। ठीक है, तो लिखिए बेटा सेकंड ड्रॉबैक इसका, ये फर्स्ट ड्रॉबैक था, सेकंड ड्रॉबैक किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट फर्स्ट ड्रॉबैक में, ठीक है राइट, नहीं सेकंड लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इट डज नॉट, लिखिए बेटा इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट, इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक, इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है KLM, है ना, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, KLM को क्या कहते थे हम, शेल, क्या कहते थे, शेल या ऑर्बिट भी कहते थे। ठीक है राइट, तो आपको पता है आप कैसे इलेक्ट्रॉन भरते थे स्मॉलर क्लासेस में, 2 फिर 8 फिर 8 ऐसे भरते थे, ठीक है ना। तो क्यों 2 क्यों 8 आ रहा है, ऐसे इस सब के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में एटम के, उसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम इसको कह देंगे ये सेकंड डिसएडवांटेज है या सेकंड ड्रॉबैक है। और इन्हीं दोनों ड्रॉबैक को क्या करा, बोर्स ने रेक्टिफाई किया और एक अपना नया मॉडल दिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बोर मॉडल। ठीक है राइट, तो लिखेंगे बेटा इसको, इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, दैट इज distribution of electrons, that is distribution of electrons around the nucleus, that is distribution of electron around the nucleus and energy of electron, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, तो एनर्जी क्या होगी उसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई डाउट बेटा, किसी को डाउट, क्लियर है बेटा। सो दिस इज द टू मेजर बेटा, क्या कहते हैं, लिमिटेशंस ऑफ, वैसे हम कई लिमिटेशन तो बहुत सारी है, बट दीज आर टू मेजर लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जिसने क्या करा, बोहर को एक नए मॉडल देने में हेल्प करी, राइट। ठीक है, तो बोहर मॉडल से पहले मैं पहले बोल रहा हूँ कुछ डेवलपमेंट भी है बेटा, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लिखेंगे बेटा, डेवलपमेंट लीडिंग टू, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल बेटा, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल, ठीक है राइट। ठीक है राइट, तो बोहर मॉडल से पहले बेटा, हाँ ठीक है राइट, कुछ डिस्कवरीज हुई हैं राइट, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। एक तो क्या हुआ था, जो लाइट है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटा, उसका नेचर कैसा होता है, क्या वो वेव है, क्या वो
क्या वो लाइट है, मतलब वेव है, क्या वो पार्टिकल है, या उसमें वेव भी है, नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, जिसको हम कहते हैं डुअल नेचर। क्या कहते हैं? डुअल नेचर। सो पहला जो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है डुअल नेचर ऑफ, लिखेंगे बेटा, फर्स्ट लिखेंगे देयर आर टू, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, देयर आर टू मेन डेवलपमेंट takes place, there are two main development takes place which help Bohr to give its model, which help Bohr to give its model. पहला है बेटा dual nature of electromagnetic radiation और electromagnetic wave। पहला है dual nature of electromagnetic radiation और wave, ठीक है, राइट। डुअल नेचर का मतलब क्या है बेटा, कि जो वेव है उसमें उसका पार्टिकल नेचर या सिर्फ वेव नेचर होता है, दैट इज पार्टिकल और वेव नेचर। हाँ जी बेटा, which help Bohr repeat कर दो, which help Bohr to formulate its, to give its model बेटा, ठीक है, राइट। तो सबसे पहला है बेटा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव। डुअल नेचर का मतलब बेटा पार्टिकल एंड वेव नेचर, और वेव नेचर या पार्टिकल और की जगह एंड कर देते हैं बेटा, एंड वेव नेचर। सेकंड है बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? दोबारा बोलिए भूमिक बेटा, क्या लिखा था, दोबारा बोलिए। क्लियर है बेटा? ईयर भी आ सकता है कि मतलब बोर ने कब किया था। हाँ जी बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आ भी चुके हैं बेटा, जो भी दोनों मॉडल है, डुअल नेचर, ठीक है ना, राइट, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बेटा, ठीक है, राइट। ईयर आ सकता है, कौन से ईयर ईयर में ना किया ना गया? बेटा, ईयर नहीं पूछेगा बेटा, किस ईयर में क्या हुआ था। जैसे मैक्सवेल ने 1870 में दिया था, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना, राइट। हमें कॉन्सेप्ट पे याद ध्यान देना है, ईयर पे नहीं ध्यान देना है बेटा, हाँ, ठीक है ना, राइट। तो उसे लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप बहुत डेड श्योर हो कि आपको ईयर याद है, देन यू कैन राइट इट डाउन। अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, जरा सा भी आपके दिमाग में थोड़ी कंफ्यूजन है कि नहीं ये नहीं वो, तो डोंट राइट इट बेटा। क्यों एग्जामिनर को हम कोई मौका दे नंबर काटने के लिए, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। क्लियर है भूमिक? क्लियर है बेटा, राइट? यस सर। ठीक है, राइट। तो लिख लेंगे बेटा दो मॉडल। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बेटा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, राइट। तो डुअल नेचर में बेटा दो नेचर है उसके पास, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वेव नेचर। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वेव नेचर। क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटा कैसे पता लगाएं कि कोई वेव, किसी पार्टिकल का वेव नेचर है? ऐसी वेव की क्या प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि वो वेव है? क्या बता सकते हैं ऐसी कोई प्रॉपर्टीज जो ये जस्टिफाई करती हो? हाँ जी बेटा। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो आप ये भी कह सकते हैं ना, हम रोज खाना खाते हैं 3 टाइम, तो ये भी फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। ये फ्रीक्वेंसी मैं रोज रिवीजन करता हूँ, ठीक है, राइट। मैं रोज वॉक पे जाता हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो फ्रीक्वेंसी एक जनरल वर्ड हो गया बेटा, ठीक है, राइट। दो वर्ड है जिससे हम ये पता लगाते हैं, ठीक है, मैं उसमें नहीं डिटेल में डिस्कस करूंगा। कर्व नेचर का नहीं बेटा, हाँ, कोई भी वेव अगर होती है तो वो मेनली दो चीजें ओबे करती है, दो फिनोमिना ओबे करती है। एक फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस। क्या होता है? इंटरफेरेंस। और एक होता है डिफ्रैक्शन। क्या होता है? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। क्या आपने सुना है ऐसे दोनों वर्ड में से कोई सा भी वर्ड बच्चों? एनीबॉडीज हर्ड दीज वर्ड्स, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन? नहीं, ठीक है, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ये देखिए ये वॉल है, ठीक है ना, और वॉल में स्मॉल होल है, ठीक है ना, राइट। अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइट जलाता हूँ, टॉर्च जलाता हूँ, लाइट देता हूँ यहाँ से, तो लाइट बताइए कैसे ट्रेवल करेगी? क्या ऐसे सीधे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट? क्या लाइट ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करती है बच्चों की नहीं करती, बताइए? यस सर। यस सर। नहीं बेटा, लाइट ऐसे ट्रेवल
नहीं करती है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है बेटा? कभी आपने कार की लाइट देखी, एक्टिवा की लाइट देखी? लाइट ऐसे ट्रेवल करती है कि ऐसे Yes. ट्रेवल करती है? ऐसे, दूसरे वाले तरीके से सर। ऐसे, राइट, फैलते हुए जाती है। ठीक है, तो ये जब लाइट जब यहाँ पे आप करेंगे बेटा, तो कभी ऑब्जर्व करना, लाइट हमेशा ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे ऐसे फैलता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है। और आप देखिए वेव भी, अगर आप पानी पे पत्थर फेंकें तो क्या जो जब रिंकल्स या क्रिएट होंगे तो वो ऐसे ही ट्रेवल करते हैं, ऐसी ऐसी करते भी नहीं करते? बताइए, है कि नहीं? राइट, तो वेव क्या करते हैं बेटा? वेव ये फिनोमिना शो करती है, जैसे ये मैंने जो बनाया है, जैसे अगर आप पत्थर फेंके नदी में तो क्या होगा, तो क्रिएट होंगी वेव्स, तो वो ऐसे ऐसे सर्कुलर ऐसी होंगी, ऐसे ऐसे फैलते हुए जाएंगे। सो वेव क्या कर रही है बेटा? कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? बेंड कर रही है। लाइट क्या कर रही है? कंटिन्यूअसली बेंड कर रही है। देखिए हर बेंड कर रही है, ठीक है, राइट। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, स्ट्रेट ना जाके ऐसे करके जाती है, वैसे ट्रेवल करती है, तो इसको बोलते हैं बेंडिंग। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है बेटा, इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। इन डिटेल आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा, ठीक है ना, जिसमें आपको ये सब लाइट के बारे में पढ़ाया जाए, ठीक है, राइट। और इंटरफेरेंस का मतलब ये है बेटा कि एक पॉइंट पे, लेट्स सपोज, क्या है इंटरफेरेंस? क्या है? लेट्स सपोज क्या है, ठीक है, राइट। ये कोई लेट्स सपोज बस है, ठीक है, कोई बस है, बस में लेट्स सपोज 40 सीट्स हैं, सिर्फ कितनी सीट्स है? 40 सीट्स हैं, और हर सीट पे एक आदमी बैठा हुआ है, हर सीट पे एक आदमी बैठा हुआ है, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो ये सीट यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये सीट मैं तब तक ऑक्यूपाई नहीं कर पाऊंगा बेटा जब तक कि, हाँ जी, जब तक कि, जब तक कि क्या है बेटा, ये यहाँ से जो पर्सन है ये अपनी सीट छोड़ के जाए ना। तो जब ये अपनी सीट छोड़ के जाएगा तभी मैं यहाँ पे आके बैठ पाऊंगा। कहने का ये मतलब है कि मैं इसको इंटरफियर नहीं कर रहा हूँ, ये आराम से बैठा हुआ है, ये अपना बिजनेस कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, मैं उसमें इंटरफियर नहीं कर रहा हूँ। वर्ड भी देखिए क्या है, इंटरफेरेंस। तो मतलब एक पॉइंट पे, एक लोकेशन पे बेटा एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो होता है पार्टिकल नेचर। अगर पार्टिकल है, पार्टिकल है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब एक, अगर मैंने ये पोजीशन अपनी अपनी इस जगह पे मैं खड़ा हूं, तो मैंने अपनी पोजीशन क्या कर रखी है? एक फिक्स कर रखी है। तो ये पोजीशन कोई दूसरा हिमांश तभी ले सकता है जब मैं अपनी पोजीशन यहाँ से छोड़ दूं, तब आके हिमांश यहाँ पे खड़ा हो सकता है। अनलेस एंड अनटिल मैं इस पोजीशन से अपना हटूंगा नहीं, तब तक मेरी जगह कोई ले नहीं सकता। सो दिस मीन्स इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर। क्या बोलते हैं? पार्टिकल नेचर। लेकिन वेव क्या करती है? एक ही जगह पे एक से ज्यादा वेव भी हो सकती है। जैसे अगर आप वेव बनाते हैं, ये आपने कोई वेव बनाई, तो इस पे आप एक और वेव बना दीजिए, एक और वेव बना दीजिए, एक और ऐसे वेव बना दीजिए। आप देखिए सेम पॉइंट पे एक से ज्यादा वेव। सो दिस मीन्स एक वेव दूसरे वेव को क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी। क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी। सो दो नेचर होते हैं अगर किसी भी उसमें, वेव बेसिकली दो फिनोमिना को क्या करता है? ओबे करता है, तभी हम उसको वेव बोलते हैं। एक है इंटरफेरेंस और एक है डिफ्रैक्शन। वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन बेटा वो सब इसकी प्रॉपर्टीज है, फर्दर प्रॉपर्टीज है। मेन दो प्रॉपर्टीज है इसकी, दो फिनोमिना, ठीक है, राइट। तो इंटरफेरेंस और क्या है? डिफ्रैक्शन। तो यूजली क्या होता है, जो भी वेव, अगर किसी चीज को हम वेव कह रहे हैं बेटा, तो वो दो फिनोमिना ओबे करना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? वेव नेचर, और एक क्या क्या एक सॉरी इंटरफेरेंस, और दूसरा क्या बेटा? डिफ्रैक्शन। क्लियर है बच्चों? व्हाट इज डिफ्रैक्शन बेटा? बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। और इंटरफेरेंस का मतलब एट सेम पॉइंट मोर देन वन वेव कैन बी पॉसिबल, ठीक है ना। यही अगर आप ऐसे देखिए, अगर मैं यहाँ से ऐसे कुछ बुलेट शूट करता, अगर मैं कोई बुलेट शूट करता, तो वो ऐसे सीधा जाता, क्योंकि वो क्या है, या हम कुछ ऐसे थ्रो करते, स्टोन थ्रो करते, तो वो ऐसे सीधे जाता, ठीक है। तो दिस मीन्स इसका पार्टिकल नेचर। लेकिन अगर यही लाइट को हम यहाँ से शूट करते हैं, तो लाइट ऐसे ना जाके ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे। तो लाइट हर डायरेक्शन पे क्या कर रही है? बेंड कर रही है, बेंड हो रही है। सो दिस इज डिफ्रैक्शन बेटा। और इंटरफेरेंस क्या है? ये एक वेव है, आपने दूसरी वेव ऐसी बना दी, एक तीसरी वेव ऐसे बना दी, ऐसे वेव बना दी, तो सेम पॉइंट पे एक से ज्यादा वेव भी है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। तो लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे एनी वेव has to any wave
कोई भी वेव हो बेटा, it should show, any wave should show the two phenomena. One is क्या, इंटरफेरेंस, अनदर वन इज डिफ्रैक्शन बेटा। दो फिनोमिना शो करने चाहिए, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ठीक है, राइट, क्लियर है। तो जो मैक्सवेल ने बोला था कि जो जो वेव निकल रही है बेटा, वो ये दोनों चीजें ओबे करती है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं भूमिक, ठीक है ना। एनी वेव शुड ओबे द टू फिनोमिना, should obey या follows the two phenomena. One is interference बेटा and another one is diffraction. अगर ये दो प्रॉपर्टीज कोई शो करता है, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम उसको कहेंगे उसका वेव नेचर है। क्या है उसका? वेव नेचर। ठीक है, राइट। अगर ये दोनों शो नहीं करेगा तो हम उसको बोलेंगे उसका वेव नेचर नहीं है बेटा। ठीक है, राइट। तो कंटिन्यू करेंगे बेटा, आगे कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे according to Maxwell, लिखेंगे according to Maxwell, accelerated charge particle, according to Maxwell, accelerated charge particle produces electric field and magnetic field. Accelerated charge particle produces electric field and magnetic field. ठीक है, राइट। जो लाइट है बेटा, जो सन से आ रही है, उसका कैसा नेचर है? उसका पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है? बच्चों क्या बोलेंगे हम, उसका क्या नेचर है? जो लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, उसका कैसा नेचर है बच्चों? बताइए, कोई बताएगा? पार्टिकल नेचर की वेव नेचर बेटा? हाँ, पार्टिकल नेचर पार्टिकल नेचर। हाँ, ठीक है। एक महान साइंटिस्ट है जिनको आप सभी जानते हैं, न्यूटन, है ना। सभी लोग जानते हो, फिजिक्स में आप सब खूब सारी न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ने वाले हो। आप फिजिक्स की न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आगे जाके आप अगले जब हायर क्लास में आओगे तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे। ठीक है, राइट। तो न्यूटन ने क्या बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल के फॉर्म में नीचे आ रही है। ठीक है, राइट, क्लियर है। बट थोड़े दिन बाद वो इतने महान साइंटिस्ट है, किसी ने उसको गलत प्रूव करने को सोचा नहीं, या गलत प्रूव नहीं हुआ। बाद में पता चला कि नहीं, वो पार्टिकल नेचर नहीं है लाइट का। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने पार्टिकल का नाम भी दे दिया था। ठीक है, ही नेम्स दैट पार्टिकल आल्सो। ठीक है, राइट। उसको शायद बोलते कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ऐसे कहते हैं। जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। मे बी, शायद, मुझे ध्यान आ रहा है, शायद वही उसका नाम है। ठीक है, राइट। बट याद रखेंगे बेटा, जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर नहीं है, उसका वेव नेचर भी नहीं है, उसका क्या है? डुअल नेचर। तो द जो लाइट है सन से आ रही है, ठीक है ना, इट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। वही हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं कि कौन सा फिनोमिना इसको वेव नेचर बताता है, कौन सा फिनोमिना इसको पार्टिकल नेचर बताते हैं, वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, राइट। तो क्या कहा इन्होंने, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कि जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, या कोई चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन था, तो जब एक्सेलरेट करता है कोई चार्ज पार्टिकल तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बेटा, दैट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। क्या हो रहा है? ये जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स इन फॉर्म्स ऑफ वेव। तो दिस मींस अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो किस फॉर्म में मूव कर रही है? वेव के फॉर्म में। अब क्या होता है बेटा, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी। अब क्या होता है, ठीक है ना, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इमीडिएटली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है। या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी हो, इमीडिएटली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है। मतलब एक दूसरे को, दोनों को इंड्यूस्ड करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को इंड्यूस्ड करते हैं। मतलब अगर एक प्रोड्यूस हुआ तो दूसरा वो अपने आप उसको प्रोड्यूस कर देगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो वो क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर देगी। और जो दोनों जो ट्रेवल करती है, वो दोनों ट्रेवल करती है बेटा वेव के फॉर्म में। किस फॉर्म में? अगर मैग्नेटिक फील्ड वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ट्रेवल करे। दोनों में फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ऊपर नीचे वेव के फॉर्म में मूव कर रहे हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे ऊपर नीचे वेव के फॉर्म में कर रहे हो,
ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसे ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है ऊपर नीचे, और ये जो ट्रेवल कर रहा है ये लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। सो दिस मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और ये जो दोनों दोनों मिलती हैं, इन दोनों को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है ना, राइट। इस वेव को, इस कंप्लीट वेव को नाम दिया गया, मैक्सवेल ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया गया, ठीक है, राइट। तो अगर ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो जो दूसरा ट्रेवल करेगा, हमने इसको अगर ऊपर नीचे बनाया तो दूसरा वाला लेफ्ट राइट ट्रेवल करेगा। क्या करेगा? लेफ्ट राइट। मैं इसको थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ, मैं बाद में बना दूंगा अच्छे से इसको, अभी लिखने की बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? जो ब्लैक वाला है ये ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ऐसे, और ये जो ब्लू वाला है ये ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, ठीक है ना, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? एक वेव बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, राइट। तो जो जो लाइट है वो भी क्या है बेटा? इट इज ऑल्सो, जो लाइट सन से आ रही है, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। तो होता क्या है, राइट, आप सन देखते हैं कितनी दूर है बेटा, बट लाइट यहाँ तक पहुंचती है। तो ये जो है इट ट्रेवल्स अप टू इंफिनिटी बेटा, ठीक है ना, ये इंफिनिटी तक ट्रेवल करती है, ठीक है। कैसे ट्रेवल करती है? क्या होता है? देखिए हाँ, इतनी देर में क्या हुआ, जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूँ, ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे ये ट्रेवल हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल हुई, तो उतनी देर में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसको यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके गया, आगे मैग्नेटिक फील्ड लेके जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब थोड़े रास्ते पे यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके गया इसको, फिर आगे मैग्नेटिक फील्ड लेके गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं इन हेल्प इन प्रोपोगेशन। जैसे ऐसे सोचिए कि थोड़ी देर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड चली, थक गई, उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड चला, वो थक गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे कर करके दे ट्रेवल्स अप टू इंफिनिटी। कहां तक ट्रेवल करते हैं? इंफिनिटी तक ट्रेवल करते हैं, राइट, ठीक है। और ट्रेवल कैसे करते हैं? अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने ये डायरेक्शन बोला किसकी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये डायरेक्शन क्या थी? ऐसे ऐसे था, ये ऐसे ऐसे जो है, ऐसे ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर नीचे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो डायरेक्शन है, ये जो सीधी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की, किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। सो दिस मींस क्या है? आप ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट राइट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, राइट। और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो तीनों जो चीजें हैं बेटा, तीनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट। तो होता क्या है बेटा? वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं? सपोर्ट करते रहते हैं। और अगर वो एक बार जनरेट हो गया तो दे ट्रेवल अप टू क्या? इंफिनिटी तक ट्रेवल करते हैं, ठीक है। जैसे लाइट जो आ रही है, जो सन से लाइट आ रही है, वो क्या है? वो हमारे यहाँ पे आ रही है, उसमें क्या हो रहा है? वो इसी फॉर्म में ट्रेवल करके आ रही है, जो अभी हमने जैसे एक्सप्लेन किया हुआ। तो जो लाइट है, जो विजिबल लाइट है, ये जो सनलाइट है बेटा, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो भी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, राइट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, राइट। जैसे क्या है बेटा, ठीक है, राइट, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, राइट, ये जो एरो दिख रहा है बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। मतलब प्रोपोगेशन का मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखता हूँ, देखिए, ये ऊपर नीचे है, ये ऊपर नीचे है, ठीक है ना। अगर हम इसको नाम देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो ट्रेवल करेगी ऐसे ऐसे, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे गया, ऐसे गई, ऐसे चल,
ठीक है, क्योंकि ये 3D है बेटा, तो 3D को हम 2D पे दिखा नहीं पाएंगे, बट आप अगर समझ सकते हैं ये जो है ये ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और ये जो ट्रेवल कर रहा है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आप ये देखिए, अगर आप ये देखिए, ठीक है, ये जो है ये वाला जो पेन है, ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है बिलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये ऊपर नीचे तो क्या हो रहा है, ये जो ऊपर नीचे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो लेफ्ट राइट है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो आप देखिए तीनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है कि नहीं है बच्चों, बताइए। ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे, ये ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा है। तो अगर ये x, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, z एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तीनों। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर नीचे मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव करेगी, और प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में होगी। सो दिस मीन तीनों जो है तो तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर हो। क्लियर है बेटा, क्लियर है? तो मुझे ये बताइए, हाँ जी बेटा, छवि बोलिए बेटा। सर आपने ये कहा ना कि जो लाइट रे है वो इन्फिनिटी तक जा सकती है, हाँ जी बट बेटा, हाँ इसकी जी। इंटेंसिटी तो एक पॉइंट पे बिल्कुल नेग्लिजिबल हो ही जाती है। देखिए बेटा, इंटेंसिटी अलग चीज है, ठीक है ना। इंटेंसिटी देखिए क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो रेड हॉट ऑब्जेक्ट है और एक ब्लू हॉट ऑब्जेक्ट है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? रेड हॉट ऑब्जेक्ट। हाँ, यही गलती है। आपकी गैस किससे जलती, जो घर में जो गैस जलती बेटा, किस कलर की गैस Blue. जलती है? ब्लू। Blue. ब्लू। ब्लू बेटा, उसकी ज्यादा एनर्जी होती है बेटा। यही अगली थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी। जो अगली हम थ्योरी पढ़ेंगे वही क्वांटम थ्योरी है बेटा। ठीक है, राइट। तो पहले ये परसेप्शन था कि जो रेड हॉट ऑब्जेक्ट होता है उसमें बहुत एनर्जी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लू हॉट ऑब्जेक्ट की ज्यादा एनर्जी होती है बेटा। तो पहली बात, एनर्जी से इंटेंसिटी का कुछ भी लेना देना नहीं है, छवि, पहली बात। ठीक है, राइट। दूसरी बात जो आप पूछना चाहते थे, शायद मैं अगर मैं समझ पाऊं तो ये है, आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लाइट भेजते हैं कहीं पे भी तो थोड़ी देर बाद वो दिखना बंद हो जाती है, शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं। और यस मैं क्या सर। कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइट इंफिनिटी तक ट्रेवल कर रही है, शायद आप यही पूछना चाह रहे थे, राइट, है ना? यस सर। ठीक है, और ये ऑब्वियस है, मुझे पता था जब मैं स्टेटमेंट बोलूंगा तो किसी ना किसी के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा कि सर तो बोल रहे हैं इंफिनिटी तक जा रहा है, बट अगर हम टॉर्च की लाइट जलाते हैं या कोई लाइट जाए, थोड़ी देर बाद कार की लाइट जाए, थोड़ी देर बाद तो दिखना बंद हो जाती है। वो इसलिए दिखना बंद हो जाती है बेटा क्योंकि वो जो लाइट है ना, वो क्या है, वो बहुत सारी लाइट्स का, जो व्हाइट लाइट होती है या जो येलो लाइट आपको दिख रही है, ठीक है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट्स, वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट का मिक्सचर है। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, एक मिक्सचर ऑफ लाइट लेते हो जिसमें बहुत सारी लाइट्स मिली हुई हैं, तो वो इंफिनिटी तक ट्रेवल नहीं करती। लेकिन अगर आप सिंगल लाइट लो, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, लेजर लाइट देखी है आपने? लेजर लाइट, क्या यस सर। लेजर लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है कि व्हाइट लाइट या येलो लाइट ज्यादा? एक टॉर्च की लाइट और एक लेजर लाइट, कौन ज्यादा ट्रेवल करती है दूर तक? Laser light. क्यों लेजर करती है? लाइट। क्यों करती है? क्योंकि उसमें क्या है, एक कलर की लाइट है, उसमें भी है बहुत सारी और लाइट हैं, कलर्स हैं, रेड होगा, डार्क रेड होगा, हल्का रेड होगा, ऑरेंज होगा, वो भी होगा। लेकिन तो भी क्या है उसमें जो रेंज है लाइट्स की वो कम है। ठीक है ना। तो जब आप अगर एक सिंगल, इंपॉर्टेंट लाइन है, जब आप एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट लेते हो बेटा, सिंगल वेवलेंथ की लाइट लेते हो, ठीक है ना, राइट, एक सिंगल लाइट, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर आप एक सिंगल लाइट लोगे और अगर वो सिंगल लाइट आपको मिल गई और आपने कहीं जला दिया उसको, सो दैट विल ट्रेवल अप टू इंफिनिटी। ठीक है, राइट। तो छवि, आई थिंक सो यू गॉट द आंसर बेटा, राइट। यस सर। ठीक है, क्योंकि मिक्सचर है बेटा, मिक्सचर कभी ट्रेवल नहीं करेगा बेटा, ठीक है ना, राइट। जो बहुत सारी लाइटों का मिक्सचर होगा वो ट्रेवल नहीं करेगा, एक सिंगल लाइट विल ट्रेवल। आपको देख भी सकते हैं आप, जो जो लेजर होता है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, बहुत दूर तक जाती है उसकी लाइट, बट एक व्हाइट लाइट थोड़ी दूर पे खत्म हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है। कार थोड़ी दूर तक लाइट देती है, उसके बाद कार की लाइट दिखना बंद हो जाती है। और कोई डाउट बेटा इस पे, और किसी को डाउट बेटा? एनीथिंग एल्स? दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, मुझे बताइए, क्या ये जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्या, इसके लिए हमें कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए? डज इट रिक्वायर्स एनी मीडियम टू ट्रेवल? No, sir. ओके, नो। नहीं। नो सर। अगर आप देखें मीडियम क्या है, जैसे हमारे पास एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर कुछ हाइट तक तो ही है, एयर कुछ हाइट तक है,
क्या हमारे सन से और अर्थ तक क्या लगातार एटमॉस्फेयर है पूरा? नहीं, थोड़ी देर बाद एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, वैक्यूम है, कुछ भी गैस नहीं है, बट लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करके आ रही है यहां तक। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्स एनी क्या एनी मीडियम टू ट्रेवल। बेटा किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक को करेगा, एक दूसरे को हेल्प करते हुए चलते चले जाए। जैसे हम सोचे कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सा क्या बोझा है, ठीक है ना, वेट है हमारे पास, और हम 2 लोग हैं, हमें कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो क्या हुआ, थोड़ी देर मैंने कैरी किया, थोड़ा दूर दूसरा रिलैक्स हो गया, फिर उसने कैरी किया, फिर मैंने कैरी किया, फिर उसने किया, एंड सो ऑन। तो वी ट्रेवल एट टू लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऐसे ही ये भी एक दूसरे को हेल्प करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, टू ट्रेवल अप टू लॉन्ग डिस्टेंस पर। ठीक है, और ये क्या है, इनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं। क्या साउंड वेव को मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए? यस सर। मेरी आवाज आपको सुनाई दे सकती है अगर हम यहाँ पे ईयर ना हो? आंसर है नहीं। ठीक है ना, एयर इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, राइट, फॉर अ साउंड वेव टू ट्रेवल, क्योंकि साउंड क्या है, एक वाइब्रेशन है ना, ठीक है, राइट। तो दिस मीन्स क्या है, साउंड वेव को जरूरत पड़ती है किसकी, मीडियम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जरूरत नहीं पड़ती। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटा, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। किससे ट्रेवल करती है? विद स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ बच्चों कितना, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसीलिए जब ये देखा गया कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल ने देखा, ठीक है ना, राइट, तो देखा कि इसकी जो वेलोसिटी और जो लाइट की वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, सेम है। तो लाइट की वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसकी वेलोसिटी से बिल्कुल मैच करती हैं, प्रॉपर्टी से मैच करती हैं। सो बाद में कंक्लूड किया गया है जो लाइट है बेटा, द कमिंग फ्रॉम द सन, दैट इज व्हाइट लाइट, इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई डाउट बेटा, किसी को डाउट? किसी को डाउट बेटा? अंशुमन, यू आर आस्किंग समथिंग बेटा? हाँ जी, बोलिए बेटा, बोलिए। सर ये जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मतलब दोनों वेव्स है जो, तो हाँ जी, ये हाँ जी, एक ही पॉइंट से जनरेट होती है डिफरेंट पॉइंट से? एक ही पॉइंट से जनरेट होंगी, राइट, ठीक है, एक ही जगह से जनरेट होगी, आगे या पीछे से। वैसे क्या होगा, आप एक पॉइंट से भी कह सकते हो, बट ये परपेंडिकुलर एक दूसरे, ठीक है ना, राइट। तो क्या होगा, जैसे ही ये जनरेट होगा उसके थोड़ी देर बाद ये जनरेट होगा, मतलब इमीडिएटली, ठीक है, राइट। तो आप सेम पॉइंट से भी कह सकते हो या सेम उससे डिफरेंट पॉइंट से भी कह सकते हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए बेटा, ठीक है, राइट। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट कर सकते हैं? कैन वी जनरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? कोई भी बच्चा बता सकता है, क्या हम जनरेट कर सकते हैं? एनीवन? नहीं, ठीक है, राइट। हम कहते हैं हम रोज Yes, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, sir. ठीक है। अगर आप बेटा ना, आपके पास कोई ग्लास हो, ऐसे चश्मा हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख सके बेटा, तो आप डर जाएंगे। आपके चारों तरफ इतनी खतरनाक मैट्रिक्स होगी किसकी, रेडिएशन की, क्या बिलीव ही नहीं करेंगे। चारों तरफ आप हमेशा इधर उधर क्रॉस हो रही है हमारे पास, घिरे हुए हम लोग किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, ठीक है ना, और आपने इस वायर को स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन कर दिया, करंट आपने फ्लो कर दिया कि नहीं कर दिया, बताइए। जैसे ही आपने Yes, स्विच sir. ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। और हर किसी वायर में बेटा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, या मूव कर रहा है तो रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ उसको रास्ते में दिक्कत आ रही होगी ट्रेवल करने में। इसका मतलब ये अंडर एक्सेलरेशन है। तो जैसे ही अंडर एक्सेलरेशन होगा, हमेशा क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाएगी। सो दिस मीन्स हमेशा लगातार लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हो रही है, क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जो मोबाइल टावर्स हैं या जो टीवी है, आप यहाँ से अमेरिका तुरंत कॉल करते हो, किसकी वजह से कॉल करते हो, ठीक है ना, राइट, रेडियो वेव की वजह से, ठीक है ना, राइट। रेडियो वेव वो वेव है जो ट्रेवल करती है किससे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड। सर हाँ जी बेटा, बोलिए। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, हाँ जी, हाँ जी, तो सर फिर पिछली इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई यूज ही नहीं रहता, तो फिर तो अगली बार नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगी। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो वेव होती है, आपकी बात सही है। जैसे मैं अगर यहाँ से पूछता हूँ, क्या नाम है आपका, अंशुमन है? यस सर। जैसे मैं आपसे यहाँ से पूछता हूँ, इसमें कितनी वेव है बेटा, तो कितना आंसर बताओगे, हाउ मेनी वेव्स आर देयर? एक, 1, हाँ,
तो याद रखेंगे बेटा, Yes, sir. यहाँ पे दो वेव है। हाँ, यहाँ से वहां तक एक वेव और यहाँ से यहाँ तक दो वेव, Yes, sir. Yes, sir. तो ये दो वेव है। तो अब आपको आंसर मिल गया। अभी अंशुमन क्या कहना चाह रहे थे आप? Yes, sir. ठीक है राइट। तो जब वो एक यहाँ से यहाँ तक अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगी तो बोलेंगे एक वेव, अब ये दूसरी वेव। Yes, sir. क्लियर है? और सर जब और किसी को मैग्नेटिक डाउट बेटा? हाँ जी बेटा। और सर जब मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट करेंगे इनको, उसके बाद भी फिर ये सेम वेव ही हाँ। चलती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल चलती रहेगी बेटा, बिल्कुल चलती रहेगी। दे ट्रेवल अप टू, आप देखिए ना, आपने जब मोबाइल का स्विच ऑन किया तो आपने तुरंत क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करी, Yes, sir. तो दे ट्रेवल, अब क्या हुआ, जनरेट भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट भी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और दे इमीडिएटली ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो इसलिए आपने अमेरिका फोन मिलाया, ब्राजील फोन मिलाया, वो इमीडिएट आपको मिलेगी। ठीक ओके है, सर। सर क्लियर पर है ऐसे बेटा? तो एक टाइम पे कई सारी जनरेट हो रही होंगी, तो फिर ये एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं? इंटरफेयर देखिए ऑब्वियस है बेटा, करेंगी, ठीक है ना, लाइक एक दूसरे को करेंगी, बट ये क्या होती है, जो एक करती है ना, एक करती है वो उसको दूसरे को, लेट्स सपोज एक कर रही है तो दूसरा वो अपने आप जनरेट कर रही होगी, ठीक है ना, तो यस वो सर। दूसरी, वो फिर एक दूसरे को ऐसी हेल्प करते रहते। मतलब जैसे ये जनरेट हुआ तो इसके साथ में एक, इसके साथ में पैरेलल एक और जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, तो ये जनरेट तो इसके पैरेलल में वो भी चलती रहेगी, तो ये दोनों साथ में ही यस चलती सर। है बस। ओके सर। क्लियर है बेटा? तो इसे लिखेंगे बच्चों, इसे लिखेंगे, जो भी हमने अभी बातें बोली है बेटा लिखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो वेव्स तो बनेगी, तो सर ये एक ही पॉइंट से जनरेट हो रही है, तो फिर इसका मतलब ये इंटरफेरेंस भी तो हो सकता है। तो इंटरफेयर तो करेंगी ना बेटा, हमने तो बोला ही, पहले ही बोला कि वेव्स का नेचर ही इंटरफेयर करना, तो इंटरफेयर तो करेंगी बेटा, राइट। बट ये क्या करती है, एक दूसरे को इंटरफेयर का मतलब ही हो गया ना, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना भी तो इंटरफेयर करना हो गया कि नहीं हो गया? मैं चलना नहीं चाह रहा था, मुझे किसी ने धक्का दे दिया, तो उसने मुझे इंटरफेयर किया कि नहीं किया बेटा, बताइए? यस सर। है ना। लेट्स सपोज मैं चला, मैं थक गया, बट किसी ने मुझे पुश कर दिया, तो मुझे इंटरफेयर किया उसने। सो दिस मीन्स यहाँ पे उसको जो हेल्प कर रहा है मूव करने में, उसको भी हम इंटरफेरेंस ही बोलेंगे बेटा। इंटरफेरेंस ये नहीं कि सिर्फ रुकावट है, सपोर्ट भी इंटरफेरेंस, ठीक है ना। जैसे मैम कहती है डोंट इंटरफेयर इन बिटवीन मी, ठीक है ना, राइट। तो अब इंटरफेयर हमेशा हमारे वर्ड में क्या होता है, नेगेटिव थॉट आ जाता है, नहीं इंटरफेयर करना। क्या पता वो पॉजिटिव वे में इंटरफेयर कर रहे हो, आप नेगेटिव वे में भी इंटरफेयर कर सकते हो। प्रांजल क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट बेटा? किसी को डाउट? सभी से पूछ रहा हूं मैं, किसी को भी डाउट बेटा? ठीक है, राइट। विराज क्लियर है बेटा आपको, क्योंकि हमने पहले पीछे पढ़ा था। आज दिवांशी को पूछना चाहते हो? सर ये क्लियर, वेव सभी को क्लियर है नेचर बेटा? सिलेबस में है? हाँ जी बेटा, सिलेबस में है, बिल्कुल है। ओके सर। ठीक है, राइट, सिलेबस में है बेटा, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट है बेटा, हाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, दोनों में बेटा, ठीक है। तो विदाउट इसके पढ़े हुए हम आगे नहीं जा सकते, तो यही सिलेबस में है, और जो लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, राइट। क्लियर है? मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है, बट इसकी जो थ्योरी है एनसीईआरटी में बहुत ही छोटी है, ठीक है, राइट। क्लियर है? और जो एनसीईआरटी से बेटा बियॉन्ड हम उसके नहीं जा रहे हैं। बियॉन्ड क्या है, आईटी जो एडवांस है, ठीक है ना, जेई जो एडवांस है, उसमें सिलेबस अलग से मेंशन है कुछ टॉपिक का। इवन जो टॉपिक जो यहाँ पे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो सारा का सारा उसमें ही, उससे ही है, राइट। बट जो एडवांस है उसमें एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा है जो कि हम बाद में करेंगे। तो हम वी आर स्टिकिंग टू एनसीईआरटी ओनली, मुझे पता है, क्योंकि एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं आने वाला जेई मेंस में और जेई और नीट में बेटा। बट जेई एडवांस में जरूर आएगा, बियॉन्ड उसके आ सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या करता है, मुश्किल क्वेश्चन पूछता है, तो बियॉन्ड और सिलेबस भी पूछता है। तो जो एडवांस के लिए अगर हम तैयारी करेंगे, जो लास्ट में हम करेंगे जब हम अगले साल जाएंगे, तो जो एडवांस के लिए तैयारी करेंगे, तो हम जो भी हमने पढ़ा है उसके बियॉन्ड भी जाएंगे, ठीक है, राइट। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, तो ठीक है ना, आईटी एडवांस वाला ये नहीं सोचता बेटा ये आपके सिलेबस में या नहीं सिलेबस में, ठीक है ना, राइट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 1998 में सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, ठीक है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है बच्चों? पीवी इज इक्वल टू आपने एनआरटी पढ़ा है, ठीक है, एनआरटी। एनआरटी पढ़ा हुआ है। उसने क्या बोला कि आप इसको आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिख दीजिए, ये आइडियल गैस इक्वेशन लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए,
कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो या रियल गैस को या ऐसे कुछ करो, ठीक है ना, राइट। अब क्या है, ये तो है ही नहीं सिलेबस में, बट आईआईटी वाले ने दिया है। तो आईआईटी वाले का क्या है बेटा, सिलेबस एक पर्टिकुलर, ये नहीं कि बस यहीं तक है, नहीं, इस इक्वेशन को वी रियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वी रियल इक्वेशन। तो इसको हम इससे डिराइव करेंगे, रियल गैस या आइडियल गैस से इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है, राइट। तो क्या हुआ, उस साल तक ये सिलेबस में नहीं था, 1998 से पहले बोलते थे अगर वी रियल इक्वेशन किसी को पढ़ाना हो तो इट इज नॉट इन सिलेबस, बट आफ्टर 1998 क्या हुआ होगा दिव्यांशी, मुझे बताओ, उसके बाद क्या हुआ होगा, इसका सिलेबस में आ गया, सिलेबस में आ गया बस। तो अगर आईआईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे वो 80 में, चाहे 90 में, चाहे 2010 में या 2000 में, वो उसके बाद सिलेबस में था। तो ऐसे ही सिलेबस बढ़ता जाता है जेईई एडवांस का या आईआईटी की पर्टिकुलर बात करूँ। क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट। किसी को पूछना है बेटा एनीथिंग, राइट, कुछ पूछना चाहते हो आप, कोई पूछना चाहता है एनीथिंग एल्स बेटा? सर, बेटा बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए बोलिए। सर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करा देना मोल कंसेप्ट की। हाँ जी बेटा करेंगे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे बेटा, डेफिनेटली करेंगे, राइट। ठीक है, अगर आप ये देख सकते हैं बेटा, मैं एनसीईआरटी ही खोली हुई है मैंने, ठीक है, राइट। और अगर ये आप ये पिक्चर देख सकते हैं बेटा, हाँ, जो मैंने बोर्ड पे बनाई थी यही ऐसे बनाया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, हाँ। सो दे आर ट्रेवलिंग इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इसमें देवांशी डायरेक्शन भी दिखा रखी है अगर आप ध्यान से देखें, यस सर। ठीक है। तो इट इज प्योरली इन योर सिलेबस बेटा, हाँ, कुछ भी बियॉन्ड इसके नहीं है, ठीक है, सर राइट। एक तो ये हमारे सिलेबस में है बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जब भी इनको जहाँ पे भी पहुंचना होता है, हाँ जी हाँ जी। जैसे सर अर्थ पे पहुंच गए तो सर उसके बाद ये खत्म हो जाती हैं या फिर नहीं बेटा, ये किसी और एक चीज में चेंज वंस होती इट है? इज जनरेटेड बेटा, हाँ, वंस इट इज जनरेटेड दे विल नेवर टर्मिनेट बेटा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होती है। एक बार जनरेट हो गई है तो ये ट्रेवल करती रहती है बेटा, आपको इन्फिनिटी कहीं भी ट्रेवल करेंगे। नहीं, जैसे अर्थ पे पहुंची सर तो उसके बाद क्या होगा? अर्थ उसकी डेस्टिनेशन नहीं है बेटा, क्या अर्थ उसकी डेस्टिनेशन है? नहीं, इट कैन बी नहीं मार्स, सर। मार्स पे भी तो लाइट पहुंच रही होगी थोड़ी बहुत, यस सर। है ना, थोड़ी बहुत तो वहां पे सैटर्न पे भी जा रही होगी लाइट, चाहे बहुत ही कम टेम्परेचर जा रहा होगा, बहुत ही कम, बट जा तो रही होगी, तभी तो सोलर सिस्टम बोला ना हमने उसको। तो नहीं सर। अर्थ उसकी डेस्टिनेशन नहीं है बेटा, डेस्टिनेशन तो बियॉन्ड है उसका, तो सर उसको यहाँ तक डेस्टिनेशन तो पहुंचना नहीं उसका है। मकसद नहीं है, उसका इसका मकसद और भी और आगे जाना है, ठीक है, राइट। सर तो एक लास्ट पॉइंट भी तो होता ही होगा। लास्ट पॉइंट नहीं है बेटा, मैंने फिर से बोला है कि ट्रेवल अप वंस इट इज जनरेटेड बेटा, इट ट्रेवल्स अप टू इन्फिनिटी बेटा, इन्फिनिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप इन्फिनिटी कह सकते हो सर यूरेनस तक होगा या, ठीक है ना, बट इन्फिनिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, देयर इज नो डेफिनेशन की 10,000 किलोमीटर या 1,00,000 किलोमीटर या 1 करोड़ किलोमीटर कितना, वी डोंट, so there is no particular definition of infinity. सर हाँ जी बेटा गैलेक्सी भी बोलिए, क्रॉस कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं? सर गैलेक्सी भी क्रॉस कर सकती है पूरी? गैलेक्सी तो मुझे पता नहीं बेटा, वो तो वो थोड़ा और फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी मुझे यहाँ, तब बता सर पाऊंगा मैं, दूसरे ठीक है, राइट। दूसरी या गैलेक्सी थोड़ा, की लाइट्स भी होती हैं? या अंशुमन तुम थोड़ा पढ़ना बेटा, हाँ, तब मुझे बताना, तो मैं बच्चों को पढ़ाया करूंगा, हाँ, ठीक है, ओके सर। राइट बेटा, ठीक है। मैंने वैसे बियॉन्ड सोचा नहीं है, बट हम इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना, राइट, मैं भी सोचूंगा, और अगर मुझे कुछ आंसर मिलेगा देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो बेटा, ठीक है, राइट, ओके क्लियर है सर। बेटा, राइट। तो हमेशा ही कंटिन्यू बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती रहती है, और जितना भी कम्युनिकेशन है बेटा वर्ल्ड वाइड जो आज हम करते हैं बेटा, दैट ओनली पॉसिबल बाय दिस एक्सपेरिमेंट या बाय दिस जो भी डिस्कवरी है, तो मैक्सवेल ने करी। तभी मैं कहता हूँ अगर आपको टॉप 10 या टॉप 100 में रखना पड़ेगा तो मुझे लगता है इसको 2-3 नंबर तो देना ही चाहिए, ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा, ठीक है, राइट, सभी को क्लियर है बेटा, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, रुचिका, सिमरन बेटा क्लियर है, राइट, विराज बेटा क्लियर है आपको, राइट, कनन कनन है क्लास में, ठीक है, राइट, और सभी को क्लियर है बेटा, इट इज एवरी, सभी को, राइट, चलिए बेटा, हाँ, ठीक है, राइट, तो लिखेंगे बेटा, इसके 2-3 पॉइंट लिख लेंगे बेटा, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट, सो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रो, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of perpendicular to the direction of propagation of light बेटा, sorry propagation, light नहीं बोलेंगे, perpendicular to the direction of propagation. सर एक बार शुरू से रिपीट करना. रिपीट कर रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड EF and MF are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation ठीक है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, EMR travels with, EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या EMW. EMR travels with speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. That is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Next point, they do not requires any medium to travel बेटा. They do not requires any medium to travel. ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा, ब्रैकेट में लिखेंगे they travel in vacuum बेटा. They can travel in vacuum also. They can travel in vacuum also. ठीक है, राइट. क्लियर है बेटा, राइट. लास्ट पॉइंट लिख देंगे बेटा, लाइट जो है बेटा, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन बेटा. जो सनलाइट है या जो व्हाइट लाइट है, ठीक है ना, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, और नीचे एक लाइन जोड़ना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, इट ट्रेवल्स अप टू इंफिनिटी बेटा. वंस इट इज जनरेटेड, लिख सकते हैं, वंस इट इज जनरेटेड it travels up to infinity beta. Once it is generated, it travels up to infinity beta. क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट. कोई डाउट, किसी को भी डाउट बेटा, किसी को भी, राइट. तो हम फटाफट छोटी छोटी टर्म डिस्कस कर लेते हैं बेटा. लिखेंगे, so that is electromagnetic radiation beta. Next लिखेंगे general terms of wave. General terms of a wave. spectrum. हाँ जी बेटा, Atomic spectrum. एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेटा बाद में डिस्कस करेंगे. जब हम क्या करेंगे, बोर मॉडल के पास पहुंचेंगे तब एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे बेटा. अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम क्या करेंगे, प्लैंक्स मॉडल नहीं पढ़ेंगे देवांशी, तब तक है वो हमें समझ में नहीं आएगा बेटा. ठीक है, राइट. तो हम पहले हम वेव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. ठीक है, राइट. और उसके बाद फिर हम प्लैंक्स मॉडल पढ़ेंगे. एक और मॉडल आएगा प्लैंक्स मॉडल के साथ में, एक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है. उसके बाद फिर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ने के लायक बनेंगे, मतलब हम समझ पाएंगे कि क्या मतलब है इसका. ठीक है, तो विल डिस्कस इट लेटर ऑन बेटा, राइट. ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यू कर रहे हैं. लिखेंगे जनरल टर्म्स ऑफ अ वेव बेटा. जनरल टर्म्स ऑफ अ वेव, वेव की जनरल टर्म्स बेटा. ठीक है, राइट. जनरल टर्म्स ऑफ अ वेव. ठीक है, राइट. तो सबसे पहले बेटा वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ. फर्स्ट है वेवलेंथ. ठीक है, तो एक वेव जरूर बना लीजिएगा बच्चों आप लोग. ठीक है, उसे समझना आसान होता है, राइट. ठीक है, ठीक है. ये जो इसकी टॉप पोजीशन है बेटा, वेव की जो टॉप पोजीशन होता है उसको क्रिस्ट कहते हैं बेटा. क्या कहते हैं, क्रिस्ट. और जो बिल्कुल मिनिमम पोजीशन है, जो बॉटम वाली, उसको ट्रफ कहते हैं. क्या कहते हैं, क्रिस्ट और ट्रफ. क्लियर है बेटा, राइट. तो वेवलेंथ क्या होता है बेटा, वेवलेंथ जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेवलेंथ कहते हैं. क्या कहते हैं, वेवलेंथ. तो लिखेंगे बेटा, तो ये क्या है,
वेवलेंथ है, दिस इज वेवलेंथ। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, या कंसेक्यूटिव या नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ बेटा, क्रेस्ट और ट्रफ, तो उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ऐसे ही सिंबल से, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, ग्रीक वर्ड लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा। सर एक बार रिपीट कर दो। देखेंगे, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट क्रिस्ट और ट्रफ। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट और ट्रफ। दो कंसेक्यूटिव लगातार जो क्रेस्ट होंगे या जो ट्रफ होंगे, उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे बेटा, वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा क्या, लैम्डा। इससे रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। ठीक है, राइट। और ये डिस्टेंस है बेटा, तो लैम्डा की यूनिट क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस की जो यूनिट होगी बेटा, वही वेवलेंथ की भी यूनिट होगी। तो डिस्टेंस हो सकता है बेटा मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, या एंगस्ट्रॉम में यूजली, या नैनोमीटर। तो यूजली क्या होता है, क्योंकि ये वेवलेंथ बहुत छोटी होती है बेटा, तो जनरल यूनिट यूजली किसमें रिलेट करते हैं, एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर। मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर कर सकते हैं, बट जनरली किसमें करते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर। क्लियर है बेटा। सेकंड है बेटा वेव नंबर। क्या है, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर। और इसका जो सिंबल है बच्चों, ये यू बोलते हैं इसको, एन यू बोलते हैं, न्यू। ठीक है ना, राइट। और इसके ऊपर बार लगाते हैं, क्या वो लगाते हैं, बार। तो न्यू बार को क्या बोलते हैं, सिंबल किसका है बेटा, वेव नंबर का सिंबल, न्यू बार, एन यू, और उसके ऊपर क्या है बेटा, बार। तो वेव नंबर क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो लिखेंगे वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, वेवलेंथ बेटा। क्या है, वेवलेंथ क्या है इसका, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है। ठीक है बेटा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। नहीं बेटा, सॉरी, फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, वेव नंबर है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ बेटा, फ्रीक्वेंसी नहीं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, राइट। तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट क्या हो जाएगी, 1/मीटर, है ना, 1/मीटर, या हम कह दें मीटर इनवर्स। मीटर का, या सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। या फिर हम कह दें क्या, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, या नैनोमीटर इनवर्स बेटा। ठीक है, तो डिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा। नहीं, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा, हाँ ठीक है, राइट। जो इसने बोला कि इसका जो वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बेटा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी बेटा। क्या है, फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बेटा सिर्फ न्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, न्यू से। बार नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, न्यू बनाएंगे बेटा। ठीक है, राइट। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बेटा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे आपने ये वेव बनाई है, इस पॉइंट को मैं डिसाइड कर लेता हूँ, इस पॉइंट से, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती है पर सेकंड। एक सेकंड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल करती हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इट इज अ नंबर ऑफ वेव्स, इट इज अ नंबर ऑफ वेव्स passing through a point, it is a number of waves passing through a point in 1 second बेटा, in 1 second। ठीक है, राइट। एक सेकंड में, या हम ऐसे कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड, पर यूनिट टाइम कितना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे बेटा। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है बेटा, यूनिट होती है इसकी पर सेकंड। क्या होती है, पर सेकंड इज अ यूनिट। ठीक है, या पर सेकंड को बेटा एक और नाम से बोला जाता है, जिसका नाम है हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, HERTZ, साइंटिस्ट का नाम है, राइट। तो पर सेकंड इज आल्सो नोन एज बेटा हर्ट्ज, HERTZ। शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ HZ लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं, HZ।
क्लियर है बच्चों, राइट। तो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, राइट। और भी कुछ टर्म्स है, 2-3 टर्म्स और हैं, तो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। कोई डाउट बेटा आज की क्लास में? किसी को भी डाउट? हमने ज्यादा आज लिखा नहीं है, बट हमने समझा ज्यादा है, ठीक है ना। किसी बच्चे को डाउट बेटा, कोई भी डाउट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, राइट, कैसे ट्रेवल करती है, राइट, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल अप टू इंफिनिटी, ट्रेवल इन वैक्यूम, क्लियर है बेटा, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो परपेंडिकुलर होती है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। कैसे प्रोड्यूस होती है भी हमने देखा। जब कभी भी हम क्या करेंगे, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी अपनी लूज करता है, तो हमने एनर्जी लूज करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी जो लूज कर रहा होगा, और वो जो लूज कर रहा है, जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, दैट रिलीजेस इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उस रेडिएशन को मैक्सवेल ने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई डाउट बच्चों? किसी को डाउट बेटा आज की क्लास में? नो सर। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है बेटा? विराज आपको क्लियर है बेटा, राइट? इट इज क्लियर टू यू, राइट, ठीक है। चलिए बेटा, हाँ ठीक है, तो आई एम एंडिंग द क्लास बेटा, ठीक है, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।